तो चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी के बारे में बताया गया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए, फिर यहाँ पे आइए, इस वीडियो को आप देखेंगे, सारी चीज़ आपको क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय फोकस का, उसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय फोकस दूरी का। तो यहाँ पे द्वितीय फोकस क्या है, इस लाइन को आप जानते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये टोटल क्या है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। तो मुख्य, यहाँ पे परिभाषा कैसे बोलेंगे, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। लेंस के इस निश्चित बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। चलिए इसी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में को या तो होकर जाती है या, यहां से आप बोलेंगे, या एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से जाती प्रतीत होती है। लेंस के इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। एक बार फिर से देखो, आप समझेंगे कैसे भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ पे देखो आ रही है लेंस में ना, लेंस में आने का मतलब अपवर्तन हो रहा है। लेंस में अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु में को होकर जाती है या एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे देखो एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है या एक निश्चित बिंदु पर मिल रही है। जो आपको ये बिंदु मिल रहा है, ये क्या होता है, लेंस का द्वितीय फोकस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया, जो उत्तल लेंस है इसका द्वितीय फोकस यहाँ एफ है, यहाँ भी आपके पास द्वितीय फोकस भी एफ है, इसको आप बना सकते हैं या इसको। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो हम देखा था, जो आपके पास जो प्रथम फोकस था, यहाँ पे उत्तल लेंस का बाएं साइड में था और अवतल का दाहिने साइड था। यहाँ द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का दाहिने साइड में है, अवतल लेंस का बाएं साइड में। इस तरीके से आप इसको अलग अलग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भैया, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ये आपका द्वितीय फोकस है। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ये द्वितीय फोकस है। तो यहाँ पे द्वितीय फोकस की परिभाषा आपने समझा, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में को या तो होकर जाती है या एक निश्चित बिंदु से जाती प्रतीत होती है। जाती हुई, यहाँ पे हुई लिख दीजिएगा, जाती हुई प्रतीत होती है। लेंस के इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखो भैया, फोकस दूरी की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के द्वितीय फोकस तक की दूरी को, दोनों बात एक ही समाहित है, ये वाली डिफरेंशन ये वाली डिफरेंशन बात एक ही होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशन आपका हो गया, एक यहाँ लेंस के
प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं इस तरीके से द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है, आप लोग सारी बातें को समझ लिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इसको नोट करिए, फिर अगला टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। चलिए भैया, आपका अगला टॉपिक है फोकस तल, उसके बाद लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो फोकस तल सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे भैया कैसे, लेंस के फोकस, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। और अगला परिभाषा आप लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम नंबर 1 यहाँ पे देखो, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें या जाति प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जब भी लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण रहेगी या जाति प्रतीत होने वाली किरण होगी, ये लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात क्या होगा भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ भी आप द्वितीय फोकस लिख सकते हैं, तो यहाँ प्रथम फोकस लिखा गया है भैया। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें या जाति
प्रतीत होने वाली किरणें, यहाँ पे जाती प्रतीत हो रही है, यहाँ आती प्रतीत हो रही है, दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तीसरा पॉइंट क्या होगा भैया, तीसरा पॉइंट ये होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया भैया, ये वाला पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट अगर यहाँ पर डाला जाए ब्लू पॉइंट करके, आप जानते हैं जब भी आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की दो नियम को हम अपनाते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब खींचने की दो नियम अपनाते हैं। किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब खींचने की दो नियम को हम, ठीक है ना। तो बेटा हमने क्या देखा भैया, फोकस तल क्या होता है, आप बोलेंगे कोई लेंस है, लेंस के फोकस में से मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाली जो तल होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल। यहाँ पे लिखा गया है लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यहाँ पे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यहाँ पे आपको याद रहे, एक प्रथम फोकस से चलेगी तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, द्वितीय फोकस या तृतीय फोकस से जाती आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी, विचलित नहीं होगा। उसके बाद किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब खींचने के दो नियम हम अपना सकते हैं, बाकी प्रतिबिंब आपका खींच जाएगा। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं।